नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। मिलकर प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 97वें सूक्त औषधि सूक्त तक 10वें मंडल से परिचित होने का प्रयास किया है। अब 10वें मंडल का जो 101वां सूक्त है, इस सूक्त के अंदर 2 मंत्र जिनका बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी का हमें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में प्राप्त होता है। तो 101वें सूक्त के उन 2 मंत्रों को हम लोग थोड़ा सा समझ लें, उनसे थोड़ा परिचित हो लें। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इन 2 मंत्रों के आध्यात्मिक उपासना परक धारणा ध्यान परक अर्थ किए हुए हैं। जो पहला मंत्र है वो 101वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम युनक्तशिरा वियुगातनुध्वं कृते यो नौ वपतेह बीजं गिरा च सृष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्वमेयात्। ओम युनक्तशिरा वियुगातनुध्वं कृते यो नौ वपतेह बीजं गिरा च सृष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्वमेयात्। ये 101वें सूक्त का तीसरा मंत्र है।
इस सूक्त के जो ऋषि हैं वो है बुधः सौम्यः, और जो देवता हैं वो है विश्वे देवा ऋत्विजो वा। इस तीसरे मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में किया हुआ है। अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी का संस्कृत भाषा में भी और आर्य भाषा में भी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपलब्ध है। आर्य भाषा में दिया हुआ अर्थ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ और आप स्वयं भी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में देखिएगा और उपासना विषय को और मुक्ति विषय को, ये मैंने पूर्व की कक्षा में किसी कक्षा में ये बात आपसे कही है कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के ये 2 अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उपासना विषय और मुक्ति विषय। इनका जरूर आप गहन अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। तो इस मंत्र का अर्थ युनक्त सीरा वियुगा तनुध्वम, इस मंत्र का अर्थ सुनिए। हे उपासक लोगों, तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से नाड़ियों में ध्यान करके परमानंद को वितनुध्वम विस्तार करो। इस प्रकार से कृते योनौ, योनि अर्थात अपने अंतःकरण को शुद्ध और परमानंद स्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके उसमें उपासना विधान से विज्ञान बीजम, बीज को वपत अच्छी प्रकार से बो, तथा गिरा च पूर्वोक्त प्रकार से वेद वाणी करके परमात्मा में युनक्त युक्त होकर उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना में प्रवृत्ति करो। तथा सृष्टि, तुम लोग ऐसी इच्छा करो कि हम उपासना योग के फल को प्राप्त होवें और नो ने दीयह, हमको ईश्वर के अनुग्रह से वह फल शीघ्र ही असत प्राप्त हो। कैसा वह फल है कि पक्वम, जो परिपक्व, शुद्ध, परम आनंद से भरा हुआ और मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाला है। इत श्रेण्यः अर्थात वह उपासना योग वृत्ति कैसी है कि सब क्लेशों को नाश करने वाली और सभराह, सब शांति आदि गुणों से पूर्ण है। उन उपासना योग वृत्तियों से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करो। जो अगला मंत्र है, चौथा मंत्र, ओम सीरायुञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक् धीरा देवेषु सुम्नया। ॐ सीरायुञ्जन्ति
युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक् धीरा देवेषु सुम्नया। ये चौथा मंत्र है और इस चौथे मंत्र का अर्थ भाष्य भूमिका के उपासना विषय में महर्षि ने इस प्रकार से दिया है। कवयः, जो विद्वान योगी लोग और धीराः, ध्यान करने वाले हैं, वे सीरा युञ्जन्ति पृथक्, यथा योग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं। युगा, जो योग युक्त कर्मों में तत्पर रहते हैं। वितन्वते, अपने ज्ञान और आनंद को सदा विस्तृत करते हैं। देवेषु सुम्नया, वे विद्वानों के बीच में प्रशंसित होके परमानंद को प्राप्त होते हैं। तो इस रूप में यहाँ पर इन दो मंत्रों के महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उपासना विषयक, धारणा ध्यान विषयक अर्थ किए हुए हैं। और ये उपासना विषय इस अध्याय को जब आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में पढ़ेंगे या आपने पढ़ा हुआ होगा तो उसमें आपको आध्यात्मिक बहुत गहरी गहरी बातें उपलब्ध होंगी। और उपासना विषय के बाद जो अगला जो अध्याय है उसका नाम है मुक्ति विषय। और मुक्ति विषय अध्याय को भी जब आप पढ़ेंगे तो गहन अध्यात्म के रहस्य आपको इन दोनों ही अध्यायों में प्राप्त होते हैं। योग सूत्रों के एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि चुने हुए योग सूत्रों के भाष्य हमें उपासना विषय और मुक्ति विषय में प्राप्त होते हैं। और उसके साथ साथ वेद के अंदर जहाँ जहाँ पर विशेष रूप से गहन अध्यात्म की बातें हैं उनका भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उन प्रसंगों को भी, वेद के प्रमाणों को भी, योग साधना विषयक वेद के प्रमाणों को भी यहाँ संकेत रूप में उद्धृत इन दो अध्यायों में किया हुआ है। तो इन दो अध्यायों को आप अवश्य पढ़ें और बार बार पढ़ेंगे तो वो गहराई धीरे धीरे खुलेगी। और जहाँ जहाँ आपको बातें स्पष्ट ना हो पाए वहाँ पर आप प्रश्न चिन्ह लगाएं, संकेत करें। और जब कोई विद्वान या आपके पास में कोई विद्वान हो तो आध्यात्मिक गहन चर्चाओं को फिर आमने सामने बैठकर करें, समझें, उससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब आगे जो 10वां मंडल है, इस मंडल में आगे अब हम चलते हैं 106वें सूक्त पर। 106वें सूक्त के दो मंत्रों को हम लोग यहाँ देखेंगे परिचय के स्तर पर। 6वां मंत्र और 7वां मंत्र, इन मंत्रों के अंदर कुछ संस्कृत भाषा की दृष्टि से कुछ बड़े ही नवीन से पद प्राप्त होते हैं जिनको संस्कृत भाषा का अभी उतना परिज्ञान नहीं है। उनके लिए तो संस्कृत भाषा के जो मंत्रों में जो पद सुनने को उनको मिलते हैं वो सब नए नए ही लगते होंगे।
हाँ, इन दो मंत्रों में जो संस्कृत भाषा के जानकार हैं उनकी उनकी दृष्टि से भी काफ़ी कुछ नए से पद हैं। जैसे छठवें और सातवें मंत्र में कुछ संस्कृत भाषा के जानने वालों के लिए भी कुछ नए से पद हैं। जैसे पद आ रहा है जर भरी, तुरफरी तू, तुरफरी, परफरीका। इसी प्रकार से तरतरीथ, चरचरम, खरज्रु। इस प्रकार के ये जो पद हैं, खरमज्रा, ये बड़े ही विशेष से पद हैं। सामान्य संस्कृत के अंदर ऐसे पद प्राप्त नहीं होते। जर भरी, तुरफरी तू, तुरफरी, परफरीका। इसी प्रकार से चरचरम, तरतरीथ, खरज्रुर, फरफरीत। इस प्रकार के ये जो पद हैं ये काफ़ी ही अलग ही प्रकार के ये हमें संस्कृत भाषा के पद इन मंत्रों में प्राप्त हो रहे हैं। तो इन मंत्रों के जो भावार्थ हैं उनको हम लोग देखेंगे। पहले मंत्र पाठ छठवें मंत्र का देख लीजिए। ओम शृण्ये वज्रभरी, तुरफरी तु नैतोष्येव, तुरफरी परफरीका। उदन्यजे वजेमनामदेरु, तामे जरा वज्रम मरायु। ये छठा मंत्र था। छठे मंत्र का जो भावार्थ स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी ने दिया हुआ है उसको आप सुनिए। मनुष्यों के बीच में दो प्रकार के वैद्य होने चाहिए, एक शल्य चिकित्सक और दूसरा औषधि चिकित्सक। जैसे खेत को काटने के लिए दो दराती होती हैं, एक प्रतिकूल वस्तु को काटकर फेंक देने वाली और दूसरी अनुकूल उपादेय वस्तु को काट कर लेने वाली होती है, ऐसे ही दोनों वैद्य प्रहारक शस्त्र दूसरे शरीर के दोष को उखाड़कर बाहर फेंक देता है, वह दूसरा औषधि से स्वास्थ्यप्रद गुणों को अंदर ले आता है। ये दोनों बहुमूल्य सामुद्रिक रत्न की भांति हैं जो शरीर को जरा से दूर करते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जो वैद्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक शल्य चिकित्सक अर्थात जो ऑपरेशन करके चीड़-फाड़ करके जो शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो एक शल्य चिकित्सक और दूसरा औषध चिकित्सक। जो शल्य चिकित्सक है वो तो जो कुछ भी शरीर के अंदर गलत है उसको वो ठीक करता है, या कोई चीज़ गलत पनप रही है तो उसको काट कर निकाल देता है। और जो दूसरा औषध जो चिकित्सक है वो औषधियों के द्वारा स्वास्थ्यप्रद गुणों को हमारे शरीर के अंदर भरता है। और शल्य चिकित्सा के कारण भी जो जख्म या घाव हो गए हैं उन जख्म और घावों को भी वो औषधियों के लेपन या सेवन करा के ठीक करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार के वैद्यों की यहाँ पर बात आई। अब जो अगला मंत्र है, जो सातवां मंत्र है, ओम
वज्रेव चर्चरं जारं मरायु छद्मेवार्थेषु तर्तरीथ उग्रा ऋभूनापत्खरमज्राखरज्रुर्वायुर्न पर्फरत्क्षयत् रयीणाम्। सातवें मंत्र का भावार्थ है, शरीर क्षणभंगुर जरा को प्राप्त होने वाला मरणधर्मी है। शरीर क्षणभंगुर और जरा को प्राप्त होने वाला, जरा को प्राप्त होने वाला अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाला मरणधर्मी है। फिर इंद्रियों के विषय में ऐसा पड़ा रहता है जैसे जलों में डूबने को कोई पड़ा रहता है। शरीर तो मरणधर्मा है, क्षणभंगुर है और वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाला है। फिर भी इंद्रियों के विषय में हम ऐसे डूबे हुए रहते हैं जो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जो हमारे सेंसेस के सब्जेक्ट हैं, हम कई बार इतने आसक्त से हो जाते हैं कि हम इस प्रकार से डूबे हुए इनमें रहते हैं कि मानो कोई जल में डूबा हुआ मानो पड़ा हुआ हो। तो ये आगे क्या कहते हैं, इससे अध्यात्म चिकित्सक और अध्यात्म उपदेशक पार कराते हैं। तो जब व्यक्ति का मन इस रूप में आसक्ति में फंसा हुआ होता है, विषयों के मोह में फंसा हुआ होता है, तो वहाँ पर फिर मन के अंदर काम करने वाले, वासना के ऊपर काम करने वाले, हमारी अविद्या के ऊपर काम करने वाले जो आध्यात्मिक जो चिकित्सक होते हैं, जो अध्यात्म उपदेशक होते हैं, वो हमें पार लगाते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। तथा शरीर चिकित्सक वैद्य और जो स्थूल शरीर की चिकित्सा करने वाले वैद्य होते हैं, वो इससे पुनः मरम्मत करने वाली विधियों के द्वारा इसे स्वस्थ बनाते हैं, इस शरीर रूपी रथ को स्वस्थ करते हैं। तो यहाँ पर दो स्तर के वैद्यों का संकेत आ रहा है। एक तो एक जो इस स्थूल शरीर की चिकित्सा करते हैं और एक जो अध्यात्म चिकित्सक होते हैं, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में जो हमारे मन के अंदर विविध प्रकार के विकार, वासनाएं, अविद्या आदि जो उत्पन्न होते हैं, जो एक प्रकार से रोग का ही रूप हैं और दुख के सबसे बड़े कारण हैं। तो जो अध्यात्म चिकित्सक हैं, अध्यात्म उपदेशक हैं, वो हमें सहायता देते हैं जिससे हम अपने मन के अंदर इन विकारों पर विजय प्राप्त कर सकें और हम अपने मन को और अधिक स्वस्थ और शुद्ध बना सकें। इस प्रकार से दो वैद्यों का यहाँ पर शरीर चिकित्सक वैद्य और अध्यात्म वैद्य, इन दो प्रकार के वैद्यों का यहाँ पर संकेत हमें प्राप्त हो रहा है। अब जो अगला सूक्त है, ये सूक्त है 107वां सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 107वां सूक्त है। अब थोड़ा सा इसका भी परिचय आप प्राप्त करें। 107वें सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या 11 है और इस सूक्त का जो देवता है अर्थात जो विषय है वो है दक्षिणा तद्दातारो वा, दक्षिणा और दक्षिणा को देने वाला, ये इस सूक्त का विषय है। और इस सूक्त के अंदर ये जो 11 मंत्र आए हुए हैं, ये 11 के 11 मंत्र
दक्षिणा के विषय को हमें समझाते हैं। दक्षिणा अर्थात जब हम किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करते हैं तो हम भी अपनी ओर से उस व्यक्ति के लिए अपने भावों को प्रकट करते हैं, हम भी किसी रूप में उस व्यक्ति की सहायता करते हैं, सहायक बनते हैं, ऋण होने का प्रयास करते हैं। तो इस रूप में जब हमने कुछ किसी से प्राप्त किया है तो उससे ऋण होने के लिए जो हम कुछ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? दक्षिणा। तो ये जो सूक्त है 107वां ये जो सूक्त है, ये सूक्त दक्षिणा सूक्त के रूप में भी हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर विषय दक्षिणा और दक्षिणा को जो देने वाला है वो दक्षिणा को किस भाव से दे और दक्षिणा आदि देने से उसे क्या लाभ मिलते हैं, ये बातें इन 11 मंत्रों के अंदर आई हुई हैं। ये आप वहाँ पर स्वयं देखिएगा। और आप में से जिनके पास स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी का यह भाष्य नहीं उपलब्ध होगा तो उसके लिए मैंने पहले भी संकेत किया हुआ है कि हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इसकी PDF फाइल भी साथ में भेज दी जाए, जिससे आप वेद भाष्य का भी देखकर स्वयं पढ़ करके भी लाभ उठा सकें। अब जो अगला सूक्त है 108वां सूक्त, 108वां सूक्त है ये सरमापणि संवाद सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। सरमा और दूसरा क्या है? पणि। तो सरमा और पणि के संवाद के रूप में ये सूक्त जाना जाता है। और इस सूक्त के आधे मंत्रों का विषय क्या है? सरमा। और आधे मंत्रों का विषय है पणयः। तो ये संवादात्मक है। पहला मंत्र, तीसरा मंत्र, पांचवा मंत्र, जो ऑड नंबर वाले, जो विषम संख्या वाले मंत्र हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये सरमा की ओर से बातें कही जा रही हैं। इसी प्रकार से जो सम संख्या वाले जो मंत्र हैं, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, 10वां, 11वां, ये पणि की ओर से बातें कही जा रही हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक रहस्यों को सरमा और पणि के संवाद के माध्यम से इस सूक्त के अंदर समझाया गया है। अब सरमा से क्या अभिप्राय है? सरमा क्या है कि जब बादलों में जब विद्युत कौंधती है तो क्या पैदा होती है? गर्जना पैदा होती है। जब मेघ आपस में टकराते हैं तो गड़गड़ाहट, गर्जना पैदा होती है। और वो जो गर्जना है वो क्या करती है? वो क्या करती है? मेघों के अंदर जो जल राशि है उस जल राशि को वो बाहर निकाल कर बरसा देती है। तो सरमा से तात्पर्य क्या है? सरमा से तात्पर्य है विद्युत और बादलों के टकराने पर विद्युत की उत्पत्ति और गर्जना, जो गर्जना उत्पन्न होती है, जो गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है, उसको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सरमा। और पणि से तात्पर्य क्या है? पणि से तात्पर्य है मेघ, बादल। तो वो बादलों के अंदर विद्युत से या टकराने से जो गर्जना उत्पन्न होती है, जो शब्द उत्पन्न होता है, वो सरमा नाम से कहा जा रहा है। और जो बादल हैं उन्हें पणि नाम से कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आलंकारिक रूप से इनका आपस में संवाद सा है। और बादल और उनकी गर्जना से फिर किस प्रकार से जल प्रकट होता है, किस प्रकार से वर्षा होती है, और उसमें वायुओं का क्या सहयोग होता है, और वर्षा से फिर
औषधियाँ कैसे पुष्ट होती हैं। तो ये सारा ये जो प्राकृतिक जगत के अंदर घटने वाली इस प्राकृतिक घटना का बहुत ही आलंकारिक रूप में यहाँ पर वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो ये जो 108वां सूक्त है ये सरमापणि सूक्त के नाम से जाना जाता है। आप इसको देखिएगा, कुछ ना कुछ जरूर ही आप समझ पाएंगे। और ये सत्य है कि जब हम किसी मंत्र के अर्थ को, विषय को बार बार पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमें बातें समझ में आनी शुरू हो जाती। आप जब इन सूक्तों को उठाकर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि पहली बार में आपको बात समझ में ना आए, आपको विषय हृदयंगम ना हो, लेकिन आप बार बार यदि उस मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे विषय खुलने लग जाता है, धीरे धीरे हमें बात समझ आनी शुरू हो जाती है। और ऐसा प्रयास सबको करना पड़ता है। जो गुरुकुलों के अंदर जिन्होंने संस्कृत भाषा का या शास्त्रों का कुछ अध्ययन किया हुआ है उनको भी ऐसे ही प्रयास करना पड़ता है। बड़ी नई नई बातें हैं वेद के अंदर। वेद तो ज्ञान विज्ञान का खजाना है। बार बार जब पढ़ते हैं, बार बार जब व्यक्ति लगा रहता है, समझने की कोशिश करता रहता है, तो धीरे धीरे विषय भी खुलते चले जाते हैं। तो इस रूप में आप भी प्रयत्न जरूर करते रहिएगा। और इस परिचयात्मक कक्षा में हर मंत्र को तो यहाँ पर विस्तार पूर्वक नहीं समझाया जा सकता है और हर कक्षा में उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि हमें अभी काफ़ी कुछ आगे चलना है और बहुत कुछ नई बातों का भी परिचय प्राप्त करना है। तो आप अपनी ओर से ज़रूर प्रयास करते रहिएगा। किसी कक्षा में तो आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, आपको विषय खुल करके समझ में आ गया, और किन्हीं कक्षाओं में आपको ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देते तो हमें बात समझ में आ जाती। अब ये चीज़ है कि थोड़ा सा परिश्रम आपको भी करना ही है, और आप पुस्तक उठा करके आप स्वयं समय लगाएंगे तो जो परम गुरु परमात्मा आपके अंदर आपके साथ हैं, जब आप ईमानदारी से जब आप प्रयास करेंगे तो ईश्वरीय सहायता भी हमें मिलती है और हमें विषय धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं, समझ में आने लग जाते हैं। अब अगला जो हम सूक्त देखते हैं वो है 117वां 117th सूक्त। ये जो 117वां सूक्त है, इस सूक्त का जो देवता है अर्थात जो विषय है वह है धन अन्न दान प्रशंसा इंद्रश्च। तो धन का दान करना, अन्न का दान करना, और इस प्रकार से धन और अन्न का दान करने की प्रशंसा इस सूक्त में की गई है। तो इसे आप दान सूक्त के रूप में भी समझ सकते हैं। तो जिसमें धन का दान करने की प्रशंसा की गई है, अन्न का दान करने की प्रशंसा की गई है। दान क्या होता है? जब आप किसी नीडी व्यक्ति को, जिसको सहयोग की आवश्यकता है, जिसको धन की, अन्न की आवश्यकता है, जो नीडी व्यक्ति है, उसको जब आप इस रूप में हेल्प करते हैं तो वो क्या कहलाता है? दान करना। तो वो चाहे एक व्यक्ति है स्वयं जिसको धन की, अन्न की आवश्यकता है, या फिर कोई व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर रहा है, वो सामाजिक कार्यों को कर रहा है और उस सामाजिक कार्यों में उसे सहयोग की आवश्यकता है,
तो उस सामाजिक कार्य में आपका दिया हुआ धन क्या कहलाएगा? सामाजिक कार्य में दिया गया दान कहलाएगा। कोई व्यक्ति सामाजिक कार्यों को, जो बहुत सारे सोशल वर्कर्स करते हैं, आप में से भी कई लोग बहुत उत्तम उत्तम समाज के कार्य कर रहे हैं, करते होंगे, तो उन सामाजिक कार्यों में व्यक्ति अकेला अपने ही धन से बड़े सामाजिक कार्यों को करने में प्रायः सक्षम नहीं हो पाता। उसे अन्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है। वो जो अन्यों का सहयोग है वो अपने लिए हो सकता है, उसे अपने जीवन यापन के लिए आवश्यकता ना हो, लेकिन सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता हो, तो उसमें जो आपका धन का सहयोग मिलता है वह उन सामाजिक कार्यों में दिया गया दान कहलाता है। तो किसी नीडी व्यक्ति को सहायता करना या सामाजिक कार्यों में अपना कंट्रीब्यूशन करना, अपनी आहुति देना, वो दान है। तो इस सूक्त के अंदर सभी मंत्र प्रायः धन और अन्न दान की प्रशंसा करने वाले हैं, और हम लोग कुछ मंत्रों के भावार्थ को यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। जो पहला मंत्र है, पहले मंत्र का भावार्थ, केवल मैं भावार्थ कुछ मंत्रों के आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये प्रेरणास्पद हैं और हमारे अंदर उत्तम कार्यों में सहयोग करने की भावना को जगाते हैं, दान करने की, किसी नीडी व्यक्ति को सहयोग करने की भावना को जगाने वाले हैं। तो पहले मंत्र का जो भावार्थ है, भूखा ही मरता है धन के अभाव से, ऐसी बात नहीं है, किंतु भरे पेट बहुत अन्न धन संपत्ति रखते हुओं के पास भी मृत्यु अनेक प्रकार से पहुंच ही जाती है। अर्थात मृत्यु तो सबकी आती है। अन्न के अधिक खाने से रोगी होकर, अध्यशन खाने पर, खाना खाने से बिना पचे खाने पर खाना खाते रहने से, और विष मिश्रित अन्न के अधिक खाने से, और चोर आदि के द्वारा भी मृत्यु आ जाया करती है। दूसरे को, इसलिए इस बात को समझना है कि दूसरे को यदि हम तृप्त करें तो हमारा अन्न धन क्षीण नहीं होता है। अवसर पर फिर से प्राप्त हो जाता है। मृत्यु ने तो आना ही है, चाहे वो भूखा रह करके किसी व्यक्ति को मृत्यु आएगी तो किसी व्यक्ति को अधिक खाने से मृत्यु आएगी, या चोरी डकैती से आ जाएगी, या शरीर के रोगी होने से आ जाएगी। मृत्यु ने तो सबको ही प्राप्त होना है। तो बेहतर ये है कि हम अपनी तृप्ति के साथ साथ अन्यों की भी तृप्ति का ध्यान रखें, और दूसरों को अन्न दान करने से, तृप्त करने से हमारा अन्न धन क्षीण नहीं होता है, अवसर पर फिर हमें प्राप्त हो जाता है। और जो दूसरों को तृप्त नहीं करता है वह सुख देने वाले परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता है। जो 5 महायज्ञ हैं, 5 महायज्ञों में आप लोग जानते हैं 5वां महायज्ञ क्या है? बलि वैश्व देव यज्ञ। बलि वैश्व देव यज्ञ का दूसरा नाम क्या है? भूत यज्ञ। संस्कृत भाषा के अंदर भूत का एक अर्थ होता है प्राणी। तो जो असहाय प्राणी हैं, जो नीडी हैं, ऐसे प्राणियों की सेवा करना, वो सब क्या कहलाता है? वो चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे पशु पक्षी आदि हैं, वो सब कुछ बलि वैश्व देव यज्ञ के अंतर्गत, भूत यज्ञ के अंतर्गत आता है। वहाँ पर भी हमें प्रेरणा मिलती है कि हम प्रतिदिन जो ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, असहाय लोग हैं,
वो चाहे मनुष्य हैं चाहे पशु पक्षी हैं, हम उनकी सहायता करें, यथा सामर्थ्य उनको भोजन आदि दें। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये संकेत आया है कि जो इस प्रकार से अन्न का दान करता है उसे अवसर आने पर स्वयं के लिए अन्न प्राप्त हो जाता है, और दूसरों को जो तृप्त करता है, जो सुख देता है, उसको परमात्मा भी अंदर सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं। अगले दूसरे मंत्र का जो भावार्थ है, अन्न वाला हो करके मनुष्य दरिद्र के लिए, भूखे के लिए, पीड़ित के लिए, शरणागत के लिए अवश्य भोजन दे। जो इनको न देकर स्वयं खाता है वह मानो पाप ही कमाता है, वह सुख देने वाले परमात्मा को प्राप्त नहीं करता है। तो जिस प्रकार से सभी के अंदर एक भावना होती है, जो इस रूप में स्वाध्याय से, वैदिक परंपराओं से, सत्संग से जुड़े हुए जो महानुभाव हैं, आप सभी के अंदर जैसे भावना बनी रहती है कि असहाय व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप सहायता दें, और सहायता देते समय इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें पात्र व्यक्ति की ही सहायता करनी है, अपात्र व्यक्ति को इस रूप में दान नहीं देना है। तो जब आप इस तरीके से पात्र व्यक्ति की सहायता करते हैं तो ये हम सबका अनुभव है कि अंदर सुख का अनुभव होता है। वो जो सुख है वो हमें ईश्वर की व्यवस्था से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देने की जो भावना है, ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने की जो भावना है, ये हमें, आप ऐसा करते हैं कि घर में छोटे जो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी संतानें हैं, इन चीज़ों को हम उन्हें बचपन से ही सिखाना शुरू कर दें। ऐसे अच्छे संस्कार हम उन्हें बचपन से ही उनके हृदयों में बड़ी गहराई से डाल दें, जिससे वो भी जीवन में देने वाले बने और अधिक से अधिक वो लोगों की सहायता करने वाले बनकर वो आत्मिक और हार्दिक सुख आनंद को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें बचपन से ही उन्हें ऐसे संस्कार देने हैं, उनके हाथ से अच्छे कामों को कराना है। जैसे आप घर में ज़रूर करते होंगे, बच्चे को रोटी दे कर के कि ये बाहर चिड़ियों को डाल कर के आओ, या पक्षियों के लिए दाना डालो, या गौ माता को रोटी खिलाओ, पक्षियों के लिए पानी रखो, किसी भी प्यासे व्यक्ति की या प्राणी की सेवा करो। इस रूप में जब आप छोटे छोटे बच्चों से बचपन में ही कार्य कराएंगे, बच्चे का हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत ही कोमल हृदय वाले होते हैं बच्चे। तो इस रूप में जब उन्हें बचपन से ही थोड़ा सा प्रशिक्षण मिल जाए, थोड़ा सा अवसर दे दिया जाए, उनके हाथों से ऐसे अच्छे काम करा दिए जाएं, तो वो जो संस्कार बनेंगे उनके हृदय में, मन में, वो उनका एक वास्तविक धन होगा, उनकी संपत्ति होगी, आध्यात्मिक संपत्ति। तो बड़े जो माता पिता हैं उनका यह भी धर्म है कि वो बच्चे को इस प्रकार से आध्यात्मिक धन या संपत्ति का वारिस भी जरूर बनाएं। ऐसा ना हो कि हम केवल अपने संतानों के लिए भौतिक संपत्ति तो छोड़ जाएं, लेकिन हम उन्हें कोई आध्यात्मिक धन दें ही ना, जो वास्तव में विशेष रूप से काम आने वाला धन है। तो इस रूप में हम उन्हें आध्यात्मिक संस्कार, भावनाएं, सेवा, समर्पण, त्याग, धैर्य रखना, सहनशील रहना, शांत रहना, दूसरों के साथ शिष्टता पूर्वक, सम्मान पूर्वक, आदर देकर बात करना, दूसरों की बातों को बीच में नहीं काटना, धैर्य से सुनना, निंदा, चुगली आदि चीज़ों में समय व्यर्थ नहीं करना, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, गलत
किताबों को नहीं पढ़ना, गलत चीज़ों को नहीं देखना, अच्छी बातों में स्वयं को व्यस्त रखना, इस प्रकार की आदतें यदि बचपन से बच्चों की हम बनवा देंगे, आप बना देंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपने उनके अंदर आध्यात्मिक धन का खजाना भी दे दिया है। तो इस रूप में अब जो तीसरा मंत्र है, तीसरे मंत्र का जो भावार्थ है, भोजन खाने वाला, खिलाने वाला या पालक वह ही है, उसे ही कहना चाहिए जो अन्न के ग्राहक, अन्न के चाहने वाले, विचरण करते हुए आगंतुक और कृश शरीर के लिए देता है। कृश शरीर का मतलब जो बहुत ही निर्बल, बहुत ही दुबला पतला निर्बल जो व्यक्ति है, मतलब असहाय है, उसके लिए देता है। इस ऐसे दाता के लिए समय की पुकार पर पर्याप्त हो जाता है, मिल जाता है, उसके पास कमी नहीं रहती। दूसरे विरोधी जनों का भी वह मित्र बन जाता है, सब उसकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से जो ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने वाला होता है, अब ये ईश्वरीय व्यवस्था ही आप समझ लीजिए। कभी जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो ईश्वर की व्यवस्था से उसको उपलब्ध हो जाता है, धन अन्न उसे कमी नहीं रहती। और उसका ये दान करने का ये जो स्वभाव है, दूसरों की सहायता करने का जो स्वभाव है, वो विरोधी जनों के हृदय में भी उसके प्रति प्रशंसा पैदा कर देता है। अगला जो है चौथा मंत्र, उसका भावार्थ देखें। चौथे मंत्र की जो पहली पंक्ति है, न सखा यो न ददाति, सख्ये सचा भुवे सच मानाय पित्वा। इसको आप देखिएगा, बहुत अच्छा है। ये मित्र का विषय भी इसमें आ गया है कि मित्र वास्तव में कैसा होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं भावार्थ में, जो मित्र अपने को कहता है वह सहयोगी सेवा करने वाले मित्र के लिए नहीं देता, तो वह मित्र नहीं कहलाता। भाव यही है कि जो अवसर पड़ने पर जो सहयोग नहीं करता, वो फिर सच्चा मित्र नहीं है। तो वह रहने का स्थान नहीं, ऐसा समझकर उसका मित्र साथ छोड़ देता है, अन्य तृप्त करने वाले के पास चला जाता है, फिर बिना मित्र के असहाय रह जाता है। इसलिए संपन्न जन को अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। जब हमारा मित्र कोई आपत्ति में हो, प्रतिकूलता में हो, यही वो समय होता है जब हमें विशेष रूप से अपने आप समझकर, अपने आप आगे बढ़कर, बिना उसके कहे भी अपने आप आगे बढ़कर हमें उसकी सहायता करनी होती है, करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमारा जो मित्र है वो हमारे साथ बना रहता है। और यदि हम ऐसे अवसरों पर चूक जाएं, अपने मित्र की आवश्यकता को ही ना समझ पाएं, समय पर उसकी सहायता ना कर पाएं, तो हमारा जो मित्र है वो अंदर ही अंदर हमसे दूर हो जाता है। तो यहाँ पर यही भाव बताया जा रहा है कि हमें अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए, और सहायता करते समय ये भाव मन में लाना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम अपने मित्र के सहायक हो सकते हैं। इतनी संपन्नता, इतना सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है। तो इस अवसर में हमें अवश्य ही अपने मित्र की सहायता करनी है। 2 कदम आगे बढ़कर, 4 कदम आगे स्वयं बढ़ कर के जब व्यक्ति सहायता करने के स्वभाव वाला हो जाता है, तब ऐसे व्यक्ति के जो मित्र हैं
वो बहुत ही गहरी मित्रता को प्राप्त करते हैं और वो हमेशा ही जीवन में मित्र के रूप में हमारे लिए भी अच्छी भावना से उपलब्ध रहते हैं। तो इस रूप में ये चौथे मंत्र का भाव हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो इस सूक्त के अंदर कुल मंत्रों की संख्या 9 है और ये 9 मंत्र प्रायः सभी मंत्र इसी रूप में अन्न धन दान की प्रशंसा करने वाले हैं, उस विषय में हमें प्रेरणा देने वाले हैं। ये आप जब इसे पढ़ेंगे, ये सरल है, ये आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम अपनी संतानों को, अपने से जो छोटे हैं, कम अनुभवी हैं, हम अपने जीवन को ऐसा बनाते रहें, उनको सहयोग देते रहें जिससे वो भी अन्यों का सहयोग करना सीखें। तो हमारा जीवन, हमारा आचरण ही उपदेश करने वाला बन जाए, उन्हें सिखाने वाला बन जाए। इस प्रकार से हमें अपना व्यवहार बनाते चले जाना है और इसी प्रकार से हमें आगे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए मुक्ति पथ पर, जीवन के मुख्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाना है और अन्यों को भी आगे से आगे बढ़ाने में सहायता देने का प्रयत्न करना है। अब समय हमारा समाप्ति की ओर है। अब एक बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण, लंबी गहरी सांस भरें। ओ शांति शांति शांति। ओ